नमस्कार। आज हमारे जय साथ श्री राम। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री जी हैं। पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में आपकी चर्चा इस समय है। देखिए अग्निहोत्री साहब, आपने यूजीसी बिल आया, उसके बाद आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो आपके मन में क्या ऐसा विचार है जो आपने इतना बड़ा फैसला लिया? नहीं, जब आप जिस तंत्र में काम करते हैं, उसमें तंत्र में अपने समाज के लोगों के साथ अन्याय होते देखते हैं, उस तंत्र में रहते हुए आप उस अन्याय के भागीदार बनते हैं, तो सबसे बेहतर है अगर आपका थोड़ा-सा ज़मीर है, जी, तो आपको उस तंत्र से निकल के फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने समाज के लिए। जी, उसी क्रम में जब 26 जनवरी 2026 को मैंने देखा कि अलग-अलग इंसिडेंट पीछे भी क्रमिक रूप से होते जा रहे थे, घटनाएँ हो रही थीं। जी, कहीं बटुक शिष्य को उसको चोटी पकड़कर घसीट कर ज़मीन पर घसीटते हुए पीटा जा रहा है, कहीं जी, वृद्ध सन्यासी को पीटा जा रहा है, कहीं यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से हमें बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का, सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का साजिश रची जा रही है। जी, एससी-एसटी एक्ट के माध्यम से जो सनातनी समाज है, जो हिंदू देवी-देवताओं को पूजता है, जनरल सामान्य वर्ग, उसको जी, परेशान करने के लिए फर्जी शिकायतें और निराधार शिकायतों के बोझ से जी, लादने के जो इनकी कार्रवाई करी जा रही है, साजिश की जा रही है। तो ये गैर सनातनी सरकार है, इसका जो स्वरूप स्पष्ट हो गया है, छद्म सनातनी है, हिंदू दो ही हैं जी। और इनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए किसी को भी मार सकते हैं। ये बहुत इनको मैं बोलूँगा कि इनसे ज़्यादा ये राक्षस हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, तो पहले तो इन्होंने धर्म के आधार पर बाँटा। उसके बाद ये जब धर्म के आधार पर इनको वोट मिलना बंद हो गया तो ये जातियों में बाँट रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? 2026 मैंने कहा है सूर्य भगवान का वर्ष है, बजरंगबली हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इनके जितने भी कुकर्मों का प्राकट्यकरण होगा और आप देखेंगे जितने रोज़ सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में रोज़ ना रोज़ न्यूज़ आ जाती है। जी, इन्होंने अलग-अलग तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दबाव बना रखा है। जी, आप चिंता मत करिए, इमरजेंसी ये लागू है। जी, कुछ ही देर में इनको समझ में आ जाएगा। इनको तो लोग जनता जो है इनको इनके ऑफ़िस से निकाल कर पीटते हुए निकाल के भगाने वाली है। जी। ये एक बड़ा चर्चित नाम है। इस समय सवर्णों के खिलाफ जहर उगलते हैं चंद्रशेखर रावण। हुँ। मतलब नाम लेना तो भी इनका बेकार है, चंद्रशेखर जी का नाम धूमिल होता है और रावण का भी नाम कहीं न कहीं खराब ही होता है। ये चंद्रशेखर रावण को अमित शाह की सहप्राप्त लोग कहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या नहीं, आपकी पार्टी, आपकी सरकार बनती है, आप आते हैं शासन नहीं में? देखिए, तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम ना लेते हुए जी, ये जितनी भी बी टीमें हैं, जी, ये इसमें भस्मासुर जनता पार्टी की शह प्राप्त है। जी, और आप इसके सीधे से बात है, अभी आप परमिशन के लिए आवेदन करेंगे। जी, 8 मार्च को हम लोगों ने जब परमिशन के लिए यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में रामलीला पार्क और रामलीला मैदान था जी, दिल्ली का और जंतर मंतर दिल्ली में, जी, वहाँ जब परमिशन मांगी तो हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई और 10,000 लोग जी, को हाउस अरेस्ट किया गया। इनको देखिए कितना डर है, जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक परमिशन मांग रहे थे वो नहीं मिली, लेकिन जितने जी, गैर सनातनी समाज के लोग हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, एक अभी बाराबंकी में परमिशन दी गई जी, और दिल्ली में 2 जगह इनको परमिशन दी गई। जी, आप इससे समझ सकते हैं ये गैर सनातनी लोग हैं, छद्म सनातनी। जी, इनको ये बहुरूपीय हैं जी, और ये कंप्रोमाइज़्ड हैं और इनको जी, देश से जल्दी निकालना है। जी। देश में इस सत्ता को बेदखल करना सबसे बड़ा जो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी, आपने देखा अभी कल हाल ही में विजय मिश्रा जी के ऊपर और केस लाद दिए गए और तमाम ऐसे बड़े ब्राह्मण चेहरे थे उनको जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तब से उनको जेलों में जगह मिली। नहीं, अभी इनको समझ में आएगा, चुनाव होने चाहिए। ब्राह्मण विरोध इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ब्राह्मण विरोध किस स्तर पे जाने वाला है। जी, इन्होंने खुशी दुबे जैसी निर्दोष लड़की जो 2 दिन की नवविवाहिता, जी, उसको 6 साल जेल में बंद रखा है। जी, इन्होंने ब्राह्मणों की, बटुक शिष्यों की शिखा खींचकर उनको पीटा है। इन्होंने जी, वृद्ध सन्यासियों को पीटा है। इन्होंने एससी-एसटी एक्ट के माध्यम से सनातनी समाज, जनरल ओबीसी सबको परेशान किया है। जी, इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से पूरे समाज के हमारे बच्चों को उनका भविष्य खराब करने का काम करने की साजिश की है। जी, इनको तो देश की जनता इनको इतनी बददुआएँ लगने वाली हैं, इनको देखिएगा ये इनका जो हालत होने वाला है, हश्र होने वाला है, इनको खुद पता नहीं है। जी। और ये जो एससी-एसटी एक्ट है, यूजीसी आया, तो एससी-एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? इससे नहीं, आप क्या कहना एससी-एसटी एक्ट जो हम लोग सरकार जो हमने कह रहे हैं, हम सरकार स्थापित करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम लोग हर स्तर पे विरोध करेंगे। ये हमारे नकली जो ब्राह्मण बैठे हो सत्ता के, जी, जो सफ़ेद पोस्ट निकम्मे जिनको बोलते हैं, जी, ये वहाँ रह के इन्होंने एससी-एसटी एक्ट पे विरोध नहीं किया। सोचिए, ये सिर्फ़ अपने पद में बने रहने के लिए पूरे समाज का नुकसान कर सकते हैं। जी, इनको हटना होगा। इन्होंने एससी-एसटी एक्ट में पूरे लोकसभा में विरोध नहीं किया। जी, यूजीसी रेगुलेशन में एक भी इनके जो हमारे नकली ब्राह्मण हैं, जो सत्ता में बैठे हुए विराजमान एमपी एमएलए हैं, नकली ब्राह्मण, जी, इन्होंने आज तक विरोध नहीं किया है। सोचिए ये समाज को क्या करेंगे ये? इस समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे, क्योंकि आका ने इनकी सबकी मुझे लगता है फाइलें बना रखी हैं। जी, एप्स्टाइन फाइलें सबकी आका के पास है, इसलिए कुछ भी नहीं करते हैं। जी। और एक आखिरी सवाल, आप अम्बेडकर नगर में बैठे हुए जो स्थान अम्बेडकर नगर जिले में है, तो आप खास करके अम्बेडकर नगर को क्या संदेश देना चाहते हैं? खैर यहाँ पे सुल्तानपुर जिले और अम्बेडकर नगर दोनों जिलों के लोग आए हुए हैं मिलने के लिए आपसे।
तो आप अम्बेडकर नगर के लिए क्या संदेश नहीं, अब ये धर्म युद्ध है, सभी को आगे आना है। जी। इस धर्म युद्ध के रूप में सबको अब इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। जी। इन सबको उखाड़ फेंकना है। छद्म सनातनी ये जो नकली लोग हैं और जी। खासकर उन नकली ब्राह्मणों को जी। जो आपके बच्चों का नरसंहार करने के लिए तैयार हैं अपने पद के खातिर कि मेरे एमपी बने रहे, मेरा एमएलए बने रहो, मैंने जो 10,000 करोड़ रुपए मैंने चोरी से कमाए हैं वो बने रहे। जी। मैं भ्रष्टाचार में पड़ा रहूं, अपने बेबी बच्चों को विदेश में भेजता रहूं, पढ़ाता रहूं, जी। लेकिन अपने देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करता हूं, अपने समाज के बच्चों का भविष्य बर्बाद करता रहूं। ऐसे लोगों को अभी सबक सिखाना है। और देश के जितने यहाँ जो अपने राज्य की माताएं बहनें हैं, जब ये चुनाव में वोट मांगने आए तब आपको पता है इनका हश्र क्या करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत।